गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज एक कंपनी का एनालिसिस करेंगे जिसका नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक। ये PSU कंपनी है और अपने देश के अग्रणी कंपनियों में से एक है। और देखिए ये क्या काम करती है। ये एक्चुअली आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, डिफेंस के सारे प्रोडक्ट पे काम करती है। इनके ये प्रोडक्ट बनाती है। देखिए ये आप देख के आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह का ये काम करती है ये कंपनी। देखिए किस तरह का ये सारे सिस्टम्स हैं जिस पे ये काम करती है। इस कंपनी के बारे में और आगे हम जानेंगे कि ये कंपनी के क्या क्या प्रोडक्ट हैं, क्या इसके क्लाइंट हैं, कितने सेल्स हैं, कितने प्रॉफिट हैं, सब के बारे में एक हम शॉर्ट वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखिए क्या काम करती है। PSU अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कंपनी, नवरत्न PSU है और किसके अंडर काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और मैन्युफैक्चर करते हैं स्टेट ऑफ आर्ट इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट। सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट काम बनाती है। किसके लिए? आर्मी के लिए, नेवी के लिए और एयरफोर्स के लिए। और इनके जो प्रोडक्ट हैं वो अलग अलग हैं। जैसे देखिए सैटेलाइट इंटीग्रेशन, एनर्जी स्टोरेज प्रोडक्ट इंक्लूडिंग ई-व्हीकल चार्जिंग, सोलर नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी, रेलवे में भी है, मेट्रो सॉल्यूशन, एयरपोर्ट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, मशीन टेलीकॉम प्रोडक्ट, पैसिव नाइट विजन डिवाइसेस, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंपोजिट एंड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन। ये हर तरह के चीज़ों में है। एक्सपर्टाइज देखिए इनका डिफेंस में, नॉन डिफेंस में, सॉफ्टवेयर में, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में और एक्सपोर्ट में भी है। देखिए इनको क्या अभी ऑर्डर रिसीव हुआ है, 6795 करोड़ का ऑर्डर रिसीव हुआ है इनका। तो ये अच्छा हेल्दी चीज़ है। इनका टर्नओवर जो है 26,750 करोड़ का भी अचीव हुआ है। 1660 करोड़ का एक और प्रोडक्ट इनका ऑर्डर रिसीव हुआ है। MOU भी बहुत सारे ये साइन कर रहे हैं RRP ग्रुप के साथ। एक क्विक फैक्ट में देखते हैं तो 23,000 करोड़ का इनका टर्नओवर है। 71,650 प्लस इनका ऑर्डर बुक है। 8,832 प्लस एम्प्लॉय का स्ट्रेंथ है इनके पास। और कोर नेटवर्क कितना? 13,582 प्लस का इनका कोर नेटवर्क है। इसके हम विजन और मिशन के बारे में देखेंगे। इनका विजन देखिए साफ है कि वर्ल्ड क्लास इंटरप्राइज बनना है इनका प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स में। हर कंपनी का एक सपना होता है कि वो एक वर्ल्ड क्लास बने और वाकई में ये बन भी रही है। मिशन देखिए कस्टमर फोकस है, ग्लोबली कम्पिटिटिव कंपनी इन डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स। कंपटीशन तो होगा, बिल्कुल होगा, और जो प्रोडक्ट अच्छा बनाएंगे वही कंपटीशन में आगे पास करेगा। पास कैसे करेगी? क्वालिटी इनका अच्छा होना चाहिए, टेक्नोलॉजी अच्छा होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में भी इन्होंने बहुत क्लियर पॉइंट्स में इन्होंने सारी चीज़ें दे रखी हैं कि ये कस्टमर के लिए कितना अच्छा काम करेंगी और शेयर होल्डर को कैसे पैसा ये बना के देंगी। थोड़ा सा हिस्ट्री पे इस पर नज़र रखते हैं हम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस ए कम्प्रहेंसिव इंडस्ट्री पॉलिसी इन्होंने अनाउंस किया। एम्पावरिंग इटसेल्फ इंफ्रास्ट्रक्चर टू मैन्युफैक्चरिंग ए होस्ट ऑफ क्रिटिकल प्रोडक्ट बनाने के लिए। इट वॉज फ्रॉम दिस अथॉरिटी दैट भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड वाज एस्टेब्लिश 1954 में। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के में मतलब ये इनका इस्टेब्लिश हुआ ये कंपनी। और इन्होंने क्या मीट किया? स्पेशलाइज इलेक्ट्रॉनिक नीड। जो इंडियन डिफेंस के लिए इलेक्ट्रॉनिक नीड चाहिए, कुछ भी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड आप समझ सकते हैं, वो स्पेशलाइज चीज़ है वो भी। तो तब इसका ये इस्टेब्लिश किया गया। इनका देखिए प्रोडक्ट बेल हैज़ ग्रोन इनटू मल्टी प्रोडक्ट बनाते हैं, मल्टी टेक्नोलॉजी है, मल्टी यूनिट कंग्लोमेरेट है, एम्पावरिंग द नेशन आर्म फोर्स। सिंपल सा चीज़ है, हमारे आर्म फोर्सेज को एम्पावरिंग कर रही है ये कंपनी। इसके प्रोडक्ट देखिए रडार, फायर कंट्रोल, मिसाइल सिस्टम, कम्युनिकेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं।
आगे बढ़ते हैं, हम लीडरशिप पे देखते हैं। लीडरशिप में देखिए मनोज जैन, डॉक्टर दामोदर भट्ट, केवी सुरेश और नीचे मिस्टर राजेश शर्मा, हरि कुमार, मिस्टर कमेश कशाना। तो ये इनके डायरेक्टर और चेयरमैन हैं। क्वालिटी पे देखिए ये फोकस कर रहे हैं चीज़ें। वी आर कमिटेड टू कंसिस्टेंट डिलीवर इनहेंस वैल्यू। सिंपल से चीज़ें, कस्टमर को वैल्यू चीज़ें देना, जो भी रिक्वायरमेंट हो उसको मीट करना, प्रोडक्ट को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। क्वालिटी तो हर कंपनी का अपना एक मजबूत, ये देखिए मेक इन इंडिया का ब्रांड और इनके स्टैंडर्ड क्वालिटी हैं ISO से और CMMI AS 9100 CII। इनके ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखिए, बेंगलोर, गाज़ियाबाद, पुणे, पंचकुला, चेन्नई, कोडारो, हैदराबाद, नवी मुंबई। जॉइंट वेंचर में आते हैं हम जरा। इनका वेंचर देखिए GBP प्राइवेट लिमिटेड, GBL प्राइवेट लिमिटेड 1997 का इनका जॉइंट वेंचर है। और इनका कहाँ कहाँ फैसिलिटी है, वाइटफील्ड, बेंगलोर, मैन्युफैक्चरिंग, सिटी मैक्स एंड अदर स्टेट ऑफ आर्ट एक्सीडेटिव्स, ये सारे प्रोडक्ट हैं इनके। सब्सिडरी देखिए बेल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लिमिटेड इनके सब्सिडरी में, और दूसरा है बेल हेल्थ सिस्टम लिमिटेड। देखिए कंपनी जो है अगर प्रोडक्ट अच्छा बना रही है अपने डिफेंस के लिए, और बहुत पुरानी कंपनी है, तो आप समझ सकते हैं किस तरह से ये काम कर रही होगी। और डिफेंस को इस पर अपना विश्वास भी है, चीज़ें अच्छा भी कर रहा है। इंडियन मार्केट देखते हैं कस्टमर, तो मेन तो इनका इंडियन मार्केट ही है। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, एवियोनिक्स, टैंक इलेक्ट्रॉनिक, वेपन सिस्टम, कमांड कंट्रोल, कम्युनिकेशन, रडार, नेवल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ऑप्टिक। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड मेजर सप्लायर ऑफ प्रोडक्ट एंड टर्नकी सिस्टम इंडियन। तो मेजर जो इनका जो सप्लायर है वो इंडियन डिफेंस फोर्स ही है अपना। प्रोडक्ट एंड सर्विस है और इसके कस्टमर टेलीकम्युनिकेशन, टर्मिनल और नेटवर्क, ये प्रोडक्ट और सर्विस। अच्छा, कस्टमर इसका कौन है? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मिलिट्री फोर्स, रेलवे, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO। तो ब्रॉड सिस्टम सेटकॉम प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, सोलर प्रोडक्ट सिस्टम, टंकी सिस्टम, ई गवर्नमेंट नेटवर्क। और ये सारे कहाँ कहाँ कर रहे हैं? तो ऑल इंडिया रेडियो में, दूरदर्शन में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, पुलिस, गवर्नमेंट, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, इसरो, पुलिस, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, AIR एंड DD, द नेशनल रेडियो एंड TV ब्रॉडकास्ट। इस सब जगह पे इनके ये अपना कस्टमर इन्होंने कर रखा, काम अच्छा कर रहे हैं। एक्सपोर्ट देखें ज़रा, तो एक्सपोर्ट ये थोड़ा बहुत फॉरेन कंट्री में भी ये करते हैं। इनका डाइवर्सिफाई है इनका मार्केट। देखिए कहाँ कहाँ करते हैं ये, राफेल, क्रोनोस, फिलिप्स, सीमंस, एयरबस, पार्टनरशिप भी इनका बना हुआ है। मेजर प्रोडक्ट एक्सपोर्टेड भी इन्होंने नीचे दे रखा है। जो मेजर प्रोडक्ट ये एक्सपोर्ट करते हैं फॉरेन कंट्री को। ओवरसीज मार्केटिंग ऑफिस वियतनाम में, ओमान में है, श्रीलंका में है, एशियन कंट्रीज में है। G2G अपॉर्चुनिटीज़ है इनके पास।
मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव इन साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, नॉर्थ एंड लैटिन अमेरिका में। मेजर प्रोडक्ट एक्सपोर्टेड देखिए क्या क्या मेजर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं। कोस्टल रडार सिस्टम, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, डाटा लिंक, रडार फिंगर, टीआर मॉड्यूल, लो बैंड, मैकेनिकल पार्ट, सोलर हाइब्रिड प्लांट, यूएस केबल लूम्स, रडार स्पेयर, सब असेंबलीज, मिसाइल सिस्टम, शेल्टर स्पेयर्स, पीसीबी एटसेट्रा। ये बहुत सारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं। मेजर कंट्री देखिए कहाँ कहाँ ये एक्सपोर्ट करते हैं। अल्जीरिया, अर्मेनिया, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, बांग्लादेश, बेल्जियम, ब्राज़ील, कनाडा, इजिप्ट, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, घाना, कुवैत, मलेशिया, ओमान, फिलीपींस, सऊदी। तो अब ये देख सकते हैं कि मेजर इतने सारे देशों में ये अपना यूएई, यूके ये अपना प्रोडक्ट जो है एक्सपोर्ट करते हैं। मीन्स कि इनका अपना जो मेजर जो इंडियन डिफेंस है, इसके अलावा भी बाहर के देशों में अपना ये प्रोडक्ट को बहुत अच्छे तरीके से भेजते हैं। R&D देखिए इनका, हर एक कंपनी का R&D बहुत ज़रूरी है। इनका भी एक R&D सिस्टम बहुत बढ़िया है। 1958 में स्टार्ट हुआ था इनका R&D। Their R&D policy is to enhance the company preeminence in defense electronics as well as other chosen field। कस्टमर रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना ये काम प्रोडक्ट बेस बनाते हैं ये, और जो ज़रूरी है इनका कोर स्ट्रेंथ है R&D। हर एक कंपनी का कोर स्ट्रेंथ R&D ही होना चाहिए। जितना अच्छा R&D होगा उतना अच्छा वो प्रोडक्ट बना सकते हैं कंपनी अपने क्लाइंट के लिए। मल्टी टायर R&D स्ट्रक्चर है इनका, जो रजिस्टर्ड है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च में। सॉफ्टवेयर सेंटर भी इनके बेंगलोर, हैदराबाद में और गाजियाबाद में। इनके देखिए R&D सिस्टम, सेंटर रिसर्च लेबोरेटरी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, 3 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, डेवलपमेंट ऑफ इंजीनियरिंग, D&E ग्रुप्स। और लोकेशन देखिए बेंगलोर, गाजियाबाद, हैदराबाद, चेन्नई, नवी मुंबई, कोटद्वारा, मछलीपट्टनम, पंचकुला, पुणे। तो ये इनके R&D भी अच्छा खासा है इनका। रिसोर्स एंड इन्वेस्टमेंट में देखते हैं क्या क्या है इनका। 2600 का एक्सेस है इनका मैन पावर का। और कितना R&D पे एक्सपेंड करते हैं ये 6.25 से 7.50 का एक्सपेंड करते हैं अपने टर्नओवर का। लास्ट 5 ईयर का ये बता रहे हैं सेल का अपना टर्नओवर का। ये रिक्रूट भी कर रहे हैं यंग इंजीनियर को, ताकि अपने R&D डिवीज़न में अच्छे से ये अपने प्रोडक्ट को बना सके। ये देखिए 1920 से लेकर और 23-24 तक इन्होंने दिया है कि कितने टर्नओवर पे ये कितना R&D पे खर्च कर रहे हैं। ये 7.5 से लेकर 6.24 ये इनका रेंज है खर्च करने का अपने टर्नओवर के अकॉर्डिंग। अभी 23-24 में ये 19,824 करोड़ पे इन्होंने 1236 करोड़ का R&D पे खर्च किया। अच्छी चीज़ है ये। इन्होंने देखिए पेटेंट, कॉपीराइट, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, ट्रेडमार्क, SICLDC इन्होंने कितने फाइल्ड किए और कितने ग्रांटेड हुए हैं। तो टोटल जो 1199 फाइल्ड किए हैं और 624 ग्रांट हुए हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट होता है, कोई भी चीज़ होती है तो उसको पेटेंट कराना पड़ता है, कॉपीराइट कराना पड़ता है। बिजनेस सेगमेंट देखिए, प्रोडक्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी, सबसिस्टम, प्रोसेस कंपोनेंट फ्लोइंग मेजर एरिया, रडार एंड फायर कंट्रोल, वेपन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, एविएशन, नेटवर्क सेंट्रिक सिस्टम, एंटीनाज, एंटी सबमरीन, इलेक्ट्रो-ऑप्टिक, टैंक, इलेक्ट्रॉनिक गन अपग्रेड, होमलैंड सिक्योरिटी, स्मार्ट सिटी, नॉन डिफेंस प्रोडक्ट। तो नॉन डिफेंस प्रोडक्ट भी है इनके और डिफेंस प्रोडक्ट भी। ये देखिए एरियाज ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, आर्म्स, एम्यूनेशन, सीकर मिसाइल, अनमैन्ड सिस्टम, स्पेस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, सिविल एविएशन, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी,
स्टोरेज प्रोडक्ट, कंपोजिट, मेडिकल, इलेक्ट्रॉनिक, हेल्थ केयर सॉल्यूशन। तो इनके एरिया भी डाइवर्सिफाई हैं, आप देख सकते हैं। ये प्रोडक्ट MOU भी बहुत सारे इन्होंने साइन किए हैं, जो इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, इंडियन नेवी, एकेडमिया के लिए है। ये डिफेंस प्रोडक्ट और नॉन डिफेंस प्रोडक्ट के बारे में देखिए, कौन कौन सा प्रोडक्ट जो डिफेंस प्रोडक्ट में भी और कौन कौन सा प्रोडक्ट है जो नॉन डिफेंस प्रोडक्ट में भी हैं। ये देख सकते हैं, रियल मेट्रो, यहाँ ये नॉन डिफेंस प्रोडक्ट हैं। ये सारे कहाँ कहाँ ये अपना प्रोडक्ट जो है सेल करती है कंपनी, कहाँ कहाँ रिक्वायरमेंट होता है। डिफेंस में डिफेंस कम्युनिकेशन प्रोडक्ट है, लैंड बेस्ड रडार है, नवाल सिस्टम है, और नॉन डिफेंस में तो आपको बता ही दिया मैंने अभी। हम इसके डैशबोर्ड पे आते हैं, थोड़ा डैशबोर्ड पे देखें। 3,22,727 करोड़ का मार्केट कैप है इसका, 442 का करंट प्राइस है, 473 का हाई और 283 का लो है। PB 54 का, इंडस्ट्री PB 54 का, ROC 38, ROE 29, सेल्स ग्रोथ 14% का, प्रॉफिट ग्रोथ 19% का, क्वार्टरली 24% का। इतना अच्छा क्वार्टरली भी जा रहा है और सेल्स ग्रोथ ईयरली भी अच्छा जा रहा है इनका। डेट टू इक्विटी 0 है, लीज भी कुछ नहीं है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी अच्छा है, मतलब डेट ना के बराबर ही है। चार्ट पे आइए, चार्ट देखिए 3 साल का खूबसूरत चार्ट है। 102 से लेकर और 421 तक का ये जा रहा है, मतलब आप समझ सकते हैं कि ये हाई की तरफ जा रहा है, लो से हाई की तरफ। हमेशा ऐसे ही चार्ट को देखना चाहिए, क्योंकि इसका सेल्स प्रॉफिट जब अच्छा होता है तो चार्ट भी अच्छा होता है। इसका P देखिए, EPS 4 का EPS था, 5 हुआ, 6 हुआ, 8 का हो गया, मतलब EPS इसका लगभग डबल हो गया 3 सालों में। तो जब EPS हुआ तो आप समझ सकते हैं। पीयर कंपैरिजन में इनका हिंद एरोनॉटिक्स, भारत डायनेमिक, गार्डन रिच, डाटा पैटर्न, जेन टेक्नोलॉजी, मतार टेक्नोलॉजी, ये सारे हैं। इनके कुछ पीयर कंपैरिजन भी बहुत अच्छे हैं, जैसे कि गार्डन रिच और डाटा पैटर्न, जेन टेक्नोलॉजी, मतार टेक्नोलॉजी, ये अच्छा काम कर रहे हैं। थोड़ा सा क्वार्टरली में इनका गड़बड़ हुआ और भारत डायनेमिक का, बाकी हिंद एरोनॉटिक्स का भी क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा है। क्वार्टरली में देख लीजिए, प्रॉफिट लॉस देखिए किस तरह से ग्रोथ किया, 17,000 करोड़ से लेकर 26,000 करोड़ तक। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4,000 से 7,800 तक। नेट प्रॉफिट 2,900 से लेकर 5,900 करोड़ तक। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखिए 10 साल का, 5 साल का, 3 साल का, 13-16% का ग्रोथ है। प्रॉफिट में ग्रोथ देखिए 16%, 24%, 30% का, ये एनुअल CAGR ग्रोथ है। तो स्टॉक प्राइस में भी अच्छा ग्रोथ आ रहा है 10 साल का, 29, 59, 63, 55% का। एसेट इनके देखिए बढ़ रहे हैं, बोरोइंग ना के बराबर है, रिजर्व भी अच्छा है इनके पास। एसेट बढ़ना चाहिए किसी भी कंपनी का, जो उसकी मजबूती होती है, स्ट्रेंथ होता है एक्चुअली। कैश फ्लो भी देखिए ठीक ठाक चल रहा है। अगर कैश फ्लो कहीं कम हो रहा था, कहीं ना कहीं ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एक्चुअली में, डिविडेंड भी दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, तो ये अच्छा चीज़ है, क्योंकि कैश को यूटिलाइज कर रहे हैं वो। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, प्रमोटर के पास 51%, FI 18, DI 20। तो सबसे मेजर जो पैटर्न है, पोर्टफोलियो पैटर्न है, वो आपका मेजर इन्वेस्टर्स के पास है। प्रमोटर के पास तो है ही 51%, FI और DI के पास भी अच्छा खासा है, पब्लिक के पास कम है, ये बहुत अच्छी बात है। इसके चार्ट पे ज़रा हम देखें,
चार्ट देखिए, चार्ट क्या बता रहा है, ये मंथली चार्ट है। तो नीचे से अप की तरफ जा रहा है, मतलब आप समझ रहे हैं कि इसने अपने जो शेयर होल्डर है उसको कितना अच्छा पैसा बना के दिया होगा। आप समझ सकते हैं। हमेशा ऐसे ही चार्ट पे, ऐसे ही कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए हमें, जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा हो, ना कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हो। और कोई भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट हमेशा तभी स्टार्ट करना चाहिए जो 200 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा हो और नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा हो, तो बहुत बेहतर बात है। अभी ये कंपनी अपने कुछ कंसोलिडेशन को ब्रेकआउट कर रहा है। अभी तो आपको पता है कि अमेरिका ईरान का वार चल रहा था, तो जिसके कारण ये थोड़ा सा डाउन भी हुआ, तो ये अच्छी चीज़ है। तो ये एक छोटा सा एनालिसिस था मेरा बेल के ऊपर। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो के साथ।